हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मात्र 7वां चरण बाकी रह गया है, जो कि 1 जून को जल्दी ही वो भी निपटने वाला है। इसके बाद सिर्फ 4 जून का इंतजार रहेगा पूरे देश के लोगों को कि 4 जून में आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है। साथियों, आपने तरह तरह के सर्वे देख लिए होंगे, आपने गोदी मीडिया के भी सर्वे देखे होंगे, आपने फॉरेन मीडिया के भी सर्वे देखे होंगे और आपने सोशल मीडिया के भी सर्वे देखे होंगे। कोई कह रहा है कि बीजेपी 400 पार चली जाएगी, तो कोई कह रहा है कि इंडिया वाला गठबंधन 365 सीटें पार कर लेगा। और बहुत से सर्वे ये भी कह रहे हैं कि इस बार देश में किसी भी गठबंधन की बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली, यानी कि सरकार जो भी देश में आएगी वो गठबंधन की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जहां देश में तमाम दल गठबंधनों में शामिल है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और चंडीगढ़ की एक प्रत्याशी है रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह उनका नाम है, जिनको बहन कुमारी मायावती ने चंडीगढ़ की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। तो साथियों, एक सभा के दौरान कल रितु सिंह के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको साथियों पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से, बन रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और एक तरफ समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 7वें चरण से पहले। इसका क्या कारण है? और एक खबर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा को लेकर बताऊंगा। साथियों, आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह को उनके समर्थक एक जनसभा के दौरान एक बड़ी सी तराजू में, जो कि लोहे की थी, उसमें सिक्के रखकर, तराजू में सिक्के रखकर रितु सिंह को उनके वजन के बराबर तोल रहे थे। तो साथियों, अचानक से रितु सिंह के ऊपर तराजू टूटकर उनके सर पे उसका तराजू का बड़ा वाला हत्था लग जाता है और इससे रितु सिंह को गंभीर चोटें आ गई। साथियों, बड़ा हादसा रितु सिंह के साथ हो गया चंडीगढ़ में और उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा। ये साथियों बड़ी खबर है, बड़ी दुखद खबर है बहुजन समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात साथियों रितु सिंह को लेकर क्या है, जो हमारे देश की सरकारें लगातार, तमाम सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, सभी सरकारों ने चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी होने का दावा किया, लेकिन जो हकीकत रितु सिंह ने चंडीगढ़ की दिखाई, वो हकीकत किसी ने भी साथियों आज तक नहीं दिखाई। जो लोग चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं, उसी स्मार्ट सिटी में आज भी गरीब लोगों के मोहल्लों में सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास जगह तक नहीं है। और पतली पतली सी गलियों में बिना घरों के कैसे गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग गुजर बसर कर रहे हैं, उसी चंडीगढ़ में, जिसको हाई फाई सिटी बोला जाता है। साथियों, अब तक का जो सफर रहा देश के अंदर सरकारों का, सबने चंडीगढ़ के साथ में धोखा किया, चंडीगढ़ में रहने वाले गरीबों के साथ में धोखा किया। लेकिन रितु सिंह के आने से एक बड़ी उम्मीद जगी है वहां के गरीब लोगों में, और रितु सिंह को बढ़ चढ़कर पूरा समर्थन चंडीगढ़ में मिल रहा है। साथियों, आप इस वीडियो को देखें, जिस वीडियो में रितु सिंह साफ साफ दिखा रही है कि चंडीगढ़ का हाल क्या है। आपने साथियों चंडीगढ़ की झलक देखी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार चंडीगढ़ का हालात कितने खराब है। अब मैं आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से पहले। आखिरकार ये झटके समाजवादी पार्टी को क्यों लग रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को झटके लग रही हैं। समाजवादी पार्टी का साथ एक एक करके तकरीबन सैकड़ों नेता छोड़कर चले गए। क्या उनको आभास हो गया कि समाजवादी पार्टी इस बार खत्म होने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी का इस बार लोकसभा के चुनाव में कोई वजूद नहीं बचेगा? क्या इसलिए वो लोग, कोई तो बीएसपी में आ रहा है तो कोई बीजेपी में जा रहा है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अब अकेले रह गए? वो तो थोड़ा बहुत जो वोट उनको मिल रहा है
वो राहुल गांधी जी के गठबंधन की वजह से इस बार उनकी रैलियों में आपको भीड़ भाड़ देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख चुनाव अकेले लड़ते तो साथियों कहीं न कहीं आपको मंच पर अखिलेश यादव जी अकेले खड़े हुए नजर आते और उनके 2-4 सहयोगी खड़े हुए नजर आते। साथियों इनको लेकर खबर आई है समाजवादी पार्टी में एक और बड़ी बगावत। इमरान शकील खान का पोस्ट आया है। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलिया के नारद राय आज गृह मंत्री अमित शाह से बनारस में मिले। यहीं से चुनाव परिणाम समझ लीजिए। कोई भी नेता एंड मतगणना से पहले केंद्र में बनने वाली सरकार तो नहीं छोड़ता, चाहे मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, केशवदेव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी हो, सबने अगर समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा तो सबको हकीकत पता है। औपचारिक घोषणा 4 जून को हो जाएगी। इनका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस बार भी शायद देश में 4 जून को बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इसीलिए समाजवादी पार्टी का साथ एक एक करके सबने छोड़ दिया। और साथियों आज 7वें चरण से पहले नारद राय ने सपा को बलिया से छोड़ा और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भेंट की, यानी कि अब वो भाजपा के पाले में चले गए। और साथियों अब मैं आपको बताऊंगा जो कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, लालू यादव, आपने देखा होगा प्रत्येक रैली के दौरान राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका वाड्रा हो, लालू यादव को सबकी जुबान से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर बार निकल रहा है। और तो और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर रैलियों में मंच पर खड़े होकर सबको अपने सर पे रख के दिखा रहे हैं। और तो और अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी लेकर वो संविधान लोगों को दिखा रहे हैं। और इनका मेन पर्पस है, इनका मेन मुद्दा है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को तोड़ना, दलित समाज के वोट बैंक को लेना। लेकिन दलित समाज इनकी राजनीति को पहचानता है, अच्छी तरह से पहचानता है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने अपने राज में 70 साल के राज में एक बार भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। पिछले 70 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने मंच से बाबा साहब का नाम लेने की भी जरूरत नहीं की। तस्वीर तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन आज जब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने को है पूरे देश में, तो आज इनको बाबा साहब की याद आ रही है, आज इनको संविधान की याद आ रही है। वैसे कांग्रेस ने संविधान में हजारों संशोधन करके संविधान को खत्म करने का काम किया और अब ये बात कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। इन्होंने जीते जी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया तो मरने के बाद ये बाबा साहब का सम्मान क्या करेंगे। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी ने भी बाबा साहब का अपनी सरकार में कदम कदम पर अपमान किया। अखिलेश यादव ने बाबा साहब के पार्कों को अय्याशी का अड्डा बताया, बाबा साहब के नाम पर बने पार्क को जनेश्वर मिश्रा पार्क कर डाला। और तो और समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों का नाम बदल डाला। ये बात आपको सबको पता ही होगी, मैं यहाँ पर आपको नाम बताना नहीं चाहूँगा। और लालू यादव ने भी कल एक बयान दिया कि जो भी बाबा साहब के संविधान की तरफ आंख उठाकर देखेगा ये समाज उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। बाबा साहब अवतारी पुरुष थे, ये बयान लालू यादव ने दिया। अब लालू यादव जी को यहाँ पर मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमेशा इस भ्रमजाल से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है, 22 प्रतिज्ञाएं दी है, अंधविश्वास से दूर रहने की, पाखंडवाद से दूर रहने की। और आप बाबा साहब को अवतारी पुरुष बता रहे हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। बाबा साहब ने इस देश का भविष्य लिख डाला, उनका अवतारी मत कीजिए। वो इस देश के सबसे बड़े महापुरुष थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस देश को बनाया, लेकिन आप उनको अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहे हैं। साथियों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।